हेलो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, है ना। जो कि कुछ इंटीजर वाले हो सकते हैं और कुछ हमारे एमसीक्यू हो सकते हैं। ठीक, देखिए पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है। इसमें बोला गया है कि दी करंट आई फ्लोइंग थ्रू गिवन सर्किट विल बी, एम्पियर में हमें आंसर बताना है ना। इसमें जो आंसर आएगा उसको हमें यहाँ पे भरना पड़ेगा। चलो बेटा देखते हैं। ये रहा इसका सर्किट, इस न्यूमेरिकल का सर्किट है, सर्किट डायग्राम इसका है। ठीक, देखिए इससे थोड़ा कम है, इसीलिए एक एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते जाएंगे और इरेज करते चले जाएंगे। ठीक, मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया बेटा ये है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया वी। ठीक है, ऐसे ही। अब देखिए हमें बताइए ये जो पॉइंट है, ये जो कनेक्शन है, यहाँ से प्लेन वायर के थ्रू कनेक्ट है क्या, तो ये डायरेक्ट पोटेंशियल यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का ये जो हमारा क्या है कनेक्शन है, ये भी एकदम प्लेन वायर से ही कनेक्टेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। देखते रहिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को उठा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस को उठाएंगे और इस रेजिस्टेंस को उठाएंगे, अलग अलग सेपरेट कर देंगे। देखते रहिएगा। यहाँ का पोटेंशियल क्या है वी, यहाँ का पोटेंशियल क्या है वी, इसे हम उठा के ऐसे थ्रो कर देंगे। ठीक है, देखते रहिए। ये कितना है 9। ठीक, इसे उठा के मैंने यहाँ रख दिया। बताइए ये रेजिस्टेंस है 9 है ना। यहाँ का पोटेंशियल क्या है वी, यहाँ का पोटेंशियल क्या है वी। इस रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ थ्रो कर दिए। चलिए यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया वी, यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया वी, ये 9 हो गया। ठीक है, देखिए अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल क्या है सेम है। ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, चेंज कर दो। ठीक, वी ए वी वी क्या हो गया 9 है ना। ये यही है इसका इक्विवेलेंट, हमने क्या किया बस इसे ऐसे चेक कर दो। तो हमें बता दो अगर हमारे पास कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं ढेर सारे, अगर उनका कॉम्बिनेशन होता है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सेम हो, तो किस में माने जाते हैं पैरेलल में माने जाएंगे। ये रजिस्टर और ये रजिस्टर तीनों किस में है पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम यहाँ बनाते रहे, देखते रहिएगा। इसका इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ बना रहे हैं। इसका जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, ये रहा, देखते रहिएगा। ये हमारे पास है 9, ये हमारे पास है 9, ये हमारे पास क्या हो गया 9। यहाँ का पोटेंशियल हमने मान लिया वी, यहाँ का क्या मान लिया ठीक है, ये क्या है 6 वोल्ट है EMF। अब तो इसे बड़े आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं, यही हमें समझना था। इससे हम क्या करते हैं, ठीक है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर ही देते हैं। देखिए ये तीनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट देखते हैं। 1/R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 होगा। चलिए 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया 3/9, ये इससे कैंसिल कितना हो गया है 1/3। R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट 3 ओम हो गया है ना। और यहाँ पे EMF कितना है इसका V इक्वल टू कितना है 6 वोल्ट। हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है IR होता है ना। चलिए देखिए I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V/R। ठीक, I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, 6/3 इक्वल टू कितना हो गया 2 एम्पीयर। अब हमें इसी आंसर को इसमें भर देना है। ठीक है, यहाँ कभी कभी अलग यूनिट लिखा जाता है, ठीक है, तो उसी सब्जेक्ट में भरना होता है डायरेक्ट एम्पीयर का, तो यहाँ क्या आंसर आ जाएगा 2 एम्पीयर आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस कम है तो हम इरेज ही कर देते हैं, इरेज करते हैं फिर अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए ये रहा
रिसेंटली आया हुआ है, पिछले साल आया था 2023 में, है ना। ये वाला न्यूमेरिकल 2023 में आया हुआ है। क्या है हमारे पास, ये एक सर्किट डायग्राम दिया है ना। ये एक सर्किट डायग्राम दिया है। इसमें क्या पूछा गया है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इसी सर्किट को हम यहाँ पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, है ना। चलो कर लेते हैं। इनमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं। चलिए, क्या है ना, थोड़ा हमने पानी लगा था इस कपड़े में, जिससे मैंने इसे साफ किया, इसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। कोई इसे हम थोड़ा अच्छे से क्लियर कर, ठीक है ना। चलिए, अगर ये दिख रहा हो तो ये सॉल्व करने की कोशिश करें। ये दिख रहा हो आपको तो इसी को सॉल्व कर देते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक। हमें बताइए, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम क्या मान लें, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लें, पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने मान लिया बी है ना। पॉइंट बी का पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, हमें एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, ये ए है, यही पोटेंशियल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या यहाँ शिफ्ट हो, है ना, वी ए हो जाएगा, और यही पोटेंशियल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या वी ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, प्लेन वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, ये वी बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा वी बी, यही पोटेंशियल यहाँ शिफ्ट होगा, क्या वी बी हो जाएगा, ठीक। और इस यही पोटेंशियल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वी बी हो जाएगा। हमने मान लिया यह एक पॉइंट है बेटा, यह एक पॉइंट है, इसको हमने डी मान लिया, क्या मान लिया, डी मान लिया, है ना। हमें बता दो यहाँ का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, वी डी होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी डी हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल वी डी हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी डी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ का पोटेंशियल वी ए और यहाँ का पोटेंशियल वी डी, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यहाँ का पोटेंशियल वी ए और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, वी डी, है ना। सेम टू सेम, इस थोड़ा सा अलग है, इधर देखिए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, यहाँ का क्या है, वी डी, यहाँ का पोटेंशियल वी बी है, यहाँ का क्या है, वी डी। ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। उसके बाद इंटरनली ये क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, है ना। इंटरनली किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, चलिए। तो यहाँ पे ये सर्किट हमें जनरली ऐसे देखने को मिल सकता है, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये सर्किट हमें ऐसे देखने को मिलेगा, ये रहा ऐसे, ठीक है, देखते रहिएगा। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 12 ओम है ना। यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। चलो, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, यहाँ का 1 ओम है ना। चलो, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ का रेजिस्टेंस है हमारे पास 1.5 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, 0.5। ये कितना था, 1 ओम, ये कितना था, 2 ओम, ये कितना था, 4 ओम, ये कितना था हमारे पास, 6 ओम, ठीक है। अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए।
जल्दी ऐसे करेंगे। देखिए ये दोनों अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 एम्पियर होगा, चलिए 2 ओम होगा। ये इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों हमारे सीरीज में है तो 2 ओम ही हो जाएगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा 12 ओम है ही, इन्हें इन दोनों को हम सॉल्व कर दे रहे हैं यहीं पे, यहीं सॉल्व कर दे रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/8 प्लस में 1/2, तो 1/r इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ पे हो गया है 8 एलसीएम हो गया, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो गया 5/8। तो r इक्विवेलेंट यहाँ का हमें मिलने वाला है 8/5, ठीक है। और इसे हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ मान के चलो देखो 1/6 प्लस 1/4 है ना, कितना हो सकता है, देखिए देखते रहिएगा आराम से, ठीक है। ऐसे में लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 12 हो गया, है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 6 2 12, चलो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो गया 5/12, है ना। तो ये हमारा क्या है 1/r इक्विवेलेंट यहाँ से है, r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12/5 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों सीरीज में है क्या यहाँ पे, अभी हम ऐड कर देंगे, सर्किट हम कन्वर्ट करने वाले हैं, देखते रहिएगा कैसे सर्किट कन्वर्ट होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ब्रांचेज बनेंगे, देखिए 1 और 1.5 2, है ना। चलिए ये हमारे पास कितना है 12 है ना, चलिए और ये हमारे पास कितना आएगा, अभी कैलकुलेट कर लेंगे, इसे ऐड कर दो, चलो 8 यहाँ पे r इक्विवेलेंट इसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखते रहिएगा। r इक्विवेलेंट इस पर क्या लिखोगे, r इक्विवेलेंट फर्स्ट प्लस r इक्विवेलेंट सेकंड लिख दिया हमने, r इक्विवेलेंट फाइनल हमारे पास आ गया 8/5 प्लस में 12/5, तो r इक्विवेलेंट यहाँ पे फाइनल हमें मिलेगा 20/5, 20/5 कितना हो गया 4 ओम हो गया, ये कितना हो गया बेटा 4 ओम हो गया, ठीक है। चलो और ये हमारे पास तो 6 ओम है, ये रहा कितना 6 ओम है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, है ना। अब हमें बता दो ये सब पैरेलल में है तो इसे हम पैरेलल के हिसाब से सॉल्व कर दे रहे हैं ए, ठीक है। तो पैरेलल के हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा RAB इक्वल टू 1/2 प्लस 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस ये 2 ओम है ना, 1/, ऐसे हमारे पास 12 हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा 12 हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। 12 में 2 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, प्लस में 12 में 12 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, प्लस में 12 में 4 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, प्लस में 12 में 6 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, प्लस में 12 में 2 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, चलो देखो ये हमारे पास हो गया 6 6 12, है ना, और ये भी हो गया 6 18 हो गया, कितना हो गया 18/12, तो यहाँ पे हमारे पास 1/RAB आ गया, किसे डिवाइड करें 3 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, 18 ही आया ना, चलो 6 से डिवाइड कर देना है ना, ये हमारे पास आ गया 3/2, ओवरऑल फाइनल आंसर हमें मिलेगा RAB मिलेगा 2/3, तो इसका आंसर क्या कर सकते हैं ऑप्शन डी, ठीक है। ये तो बस r इक्विवेलेंट निकालने वाला न्यूमेरिकल था हमारा, आराम से हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल बचा है जिसे हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व कर देते हैं और जरूरत पड़ेगी तो और न्यूमेरिकल लिए जाएंगे, अभी इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड वाले इरेज करें, इसे इरेज करें,
जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी उसे हम इरेज कर देना, स्पेस बन जाएगा अच्छा खासा। हो सकता है इसमें भाई जगह ज़्यादा लगे सॉल्व करने के लिए। देखिए अभी जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि समझाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। यदि आपकी समझ बढ़ चुकी होगी तो आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे 2 मिनट से ज़्यादा का न्यूमेरिकल नहीं था, एक ही है ना। फर्स्ट न्यूमेरिकल तो 1 ही मिनट का था जो कि तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। इसे देखते हैं। इसमें ये बोला गया है इन दिस फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ जी मीन्स क्या, यहाँ लगा है गैल्वेनोमीटर है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ जी यहाँ लगा है क्या, गैल्वेनोमीटर। उसका रेजिस्टेंस कितना है, ओम। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 4 वोल्ट, सेल का ईएमएफ कितना है 4 वोल्ट। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस इवन एंड